क्लास 8 साइंस चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, आज हम आपको क्लास 8 साइंस चैप्टर पढ़ाएंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप का मतलब है फसल, ठीक है। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, एंड मैनेजमेंट मतलब उसका रख रखाव, मतलब उसे कैसे सिंचाई करनी है, फसल को कैसे प्रोडक्शन करना है। चलिए, तो इसमें सबसे पहले व्हाट इज ए क्रॉप। क्रॉप क्या होता है? व्हाट इज ए क्रॉप? सबसे पहला निकाल आपका क्रॉप। when plants of same kind, ठीक, कल्टीवेटेड इसका मतलब क्या हुआ? जब एक ही प्रकार के पौधे, ठीक है, एक ही प्रकार के पौधे उत्पन्न किए जाते हैं एट वन प्लेस, एक ही जगह पर, इन ए लार्ज स्केल, इन ए लार्ज स्केल मतलब बहुत बड़ी मात्रा में। When plants of same kind are cultivated at one place in a large scale, ठीक है, it is called a crop, it is called a crop। तो crop क्या होती है? जैसे when plants of same kind, एक ही प्रकार के पौधे, प्लांट्स, ठीक, कल्टीवेटेड उत्पन्न किए जाते हैं एट वन प्लेस, एक स्थान पर, इन ए लार्ज स्केल मतलब बहुत बड़ी मात्रा में, इट इज कॉल्ड ए क्रॉप। जैसे आप एग्जांपल देखिए क्रॉप का, व्हीट, ठीक, तो क्रॉप ऑफ व्हीट, क्रॉप ऑफ व्हीट, क्रॉप ऑफ व्हीट मींस क्या होता है? मींस ऑल प्लांट्स of wheat are cultivated at a field। एक खेत पर सारे पौधे किसके उगाए जाए? व्हीट के, तो वो हो जाएगी क्रॉप ऑफ व्हीट, ठीक है। गेहूं की फसल, तो गेहूं की फसल का क्या होगा? उस खेत में सारे किस चीज के प्लांट होंगे? गेहूं के प्लांट होंगे, मतलब व्हीट के प्लांट होंगे। तो क्रॉप पड़ी व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड कल्टीवेटेड एट वन प्लेस, जब एक ही प्रकार के पौधे एक ही जगह पर बहुत बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं तो उसे बोलते हैं हम क्रॉप। एग्जांपल दिया मैंने क्रॉप ऑफ व्हीट, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, क्रॉप ऑफ व्हीट, क्रॉप ऑफ राइस। क्रॉप ऑफ राइस में क्या होगा? ऑल प्लांट्स ऑफ व्हीट, राइस आ जाएगा, और कल्टीवेटेड एट ए फील्ड। अब आया क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। सेकंड आया क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। मतलब कितने प्रकार की क्रॉप्स होती है, ठीक है। दो, जो द क्लाइमेट कंडीशन, द क्लाइमेट कंडीशन, क्लाइमेट कंडीशंस क्या होती हैं? रेन, ठीक है, और जी समर, विंटर, इस तरह की जो कंडीशन होती है, द क्लाइमेट कंडीशंस, ठीक, ऑफ इंडिया वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसका मतलब क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह का क्लाइमेट जो होता है इंडिया में अलग अलग होता है। कहीं पे बारिश होती है तो कहीं पे गर्मी है, कहीं किसी जगह उस टाइम थोड़ी बहुत सर्दियां हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ पे जो है वेरी करती है। वेरी का मतलब डिफरेंट होती है। क्लाइमेट कंडीशन इंडिया में सब जगह सेम नहीं है, कहीं गर्मी है, कहीं बारिश है, कहीं विंटर, इस तरह से वेरी करती है, एक जगह से दूसरी जगह में चेंज होता है उसमें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट there are two categories of crops। क्लाइमेट के अनुसार जो कैटेगरीज है क्रॉप्स की, वो दो प्रकार की क्रॉप्स हमारी होती है, ठीक है। पहली है हमारी रबी क्रॉप, और सेकंड है हमारी खरीफ क्रॉप्स।
खरीफ क्रॉप्स, रबी की फसलें और खरीफ की फसलें। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें, चलिए पहले करते हैं रबी क्रॉप्स की। ठीक है, रबी क्रॉप्स, जो रबी क्रॉप्स हैं, ये जो फसलें हमारी होती हैं ये विंटर सीजन में होती हैं। द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन। विंटर का मतलब है कि सर्दी वाले सीजन में जो फसलें उगाई जाती है विंटर सीजन में, आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप, सॉरी आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स, तो रबी क्रॉप्स हमारी होती हैं विंटर सीजन में। ठीक है, और इनके जो टाइमिंग होती है ये ध्यान रखना, फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर टू मार्च, मतलब अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च में इनकी कटाई हो जाती है। जैसे आपका है, कैसे एग्जांपल में देख लीजिए, आपका एग्जांपल में है व्हीट, पहले तो गेहूं हो गया व्हीट, ठीक, और एग्जांपल इसके हो गए आपके व्हीट हो गया, ग्राम, पी, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड सॉरी ग्राम, चना हो गया, पी, मस्टर्ड, मस्टर्ड हो गया। ठीक है, तो ये हमारे जो होंगे, ये इसकी होगी हमारी जो सारी मस्टर्ड, ये हमारी होगी आपकी रबी क्रॉप्स। इसका मतलब आपको पता ही है, इसका मतलब होता है गेहूं। ठीक है, इसका मतलब होता है चना, ग्राम, पी मीन्स मटर, और मस्टर्ड मीन्स सरसों। तो ये आपकी होगी रबी क्रॉप्स। ये क्रॉप्स जो है द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन, जो फसलें विंटर मतलब सर्दियों के सीजन में उत्पन्न की जाती हैं, उन्हें बोलते हैं हम रबी क्रॉप्स। और ये जो है फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर से लेकर मार्च तक, अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इनकी कटाई हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, व्हीट गेहूं, ग्राम चना, पी मटर, मस्टर्ड सरसों। ठीक है, एक्सेट्रा। तो जो विंटर सीजन में बोने वाली फसलें हैं वो हमारी होंगी रबी क्रॉप्स। अब चलिए सेकंड आ गया आपका खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स वे होती है जो बारिश के सीजन में बोई जाती है, इन द रेनी सीजन। द क्रॉप्स which are grown, उत्पन्न की जाती है इन रेनी सीजन, आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। वे जो है खरीफ क्रॉप्स बुलाएंगे, खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, जो फसलें रेनी सीजन में मतलब बरसात के सीजन में उत्पन्न की जाएंगी वो होंगी खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, द रेनी सीजन इन इंडिया। इंडिया में रेनी सीजन कहां से कहां तक होता है? द रेनी सीजन इन इंडिया, तो इंडिया में जैसे होता है फ्रॉम जून टू इन जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर, जून से लेके सितंबर तक हमारे यहाँ इंडिया में जनरली तौर पे मतलब रेनी सीजन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसके ये हो गया हमारे खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल, पैडी, धान, मेज, मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट, मूंगफली। अब आइए इसमें बेसिक जो एक्टिविटीज होती हैं ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, बेसिक एक्टिविटीज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन।
क्रॉप प्रोडक्शन की बेसिक एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं, ठीक है, मतलब फसल उत्पादन करने के लिए हमारे क्या क्या है, ठीक है। सम एक्टिविटीज हैव टू डन, देखिए सम एक्टिविटीज हैव टू डन, इसका मतलब क्या है, कुछ एक्टिविटीज की जाती हैं, सम एक्टिविटीज हैव टू डन फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक। सम एक्टिविटीज हैव टू डन फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, these activities are called agriculture practices, ठीक है। अब मेरे को पूछिए, these activities are following, these activities are following, अभी एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं, देखिए मैं लिखता हूं, नंबर 1 हो गया आपका, these activities are following, नंबर 1 प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब क्या है, जैसे बोलते हैं ना खेत तैयार करना, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। दूसरा है सोइंग, सोइंग का मतलब है बीज बोना, ठीक। थर्ड आपका हो गया एडिंग मैन्यूअर्स एंड फर्टिलाइजर्स, एडिंग मैन्यूअर्स एंड फर्टिलाइजर्स, खाद लगाना, ठीक है। फोर्थ इरिगेशन, इरिगेशन मतलब है पानी देना, वाटरिंग द प्लांट्स, ठीक, इसको बोल सकते हो वाटरिंग द प्लांट्स। उसके बाद है आपका फिफ्थ में वीडिंग, वीडिंग का मतलब है जो उसमें खेत बोते हैं ना, उसमें घास हो जाती है, तरह तरह की घास हो जाती है उसको, ठीक है। और सिक्स्थ है हमारा लास्ट जो है इसमें, वो है हमारा हार्वेस्टिंग, इसमें होता है कटाई करना, निकालना, ठीक है। और सेवेंथ में होता है स्टोरेज, फिर उसे घर लाके, तो पहला है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब खेत तैयार करना, दूसरा है सोइंग बीज बोना, तीसरा हमारा एडिंग मैन्यूअर्स एंड फर्टिलाइजर, उसमें खाद जोड़ना, ठीक। फोर्थ इरिगेशन, वाटरिंग द प्लांट्स, उसके बाद वीडिंग, उसमें जो यूजफुल प्लांट्स उत्पन्न हो जाते हैं, घास फूस जो हो जाती है, घास उत्पन्न होती है, वो वीडिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है उसकी कटाई करना और उसको निकालना। स्टोरेज का मतलब है उसे स्टोर करना, ठीक है। तो ये आपके, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में बताएंगे।